उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। ये सवाल अगर संभव होता तो मैं अपने प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। जदयू और तेलुगु देशम क्या सोच रहे हो भाई, पाँव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। पहले चोरी छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकतर के ऊपर कर दिया। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। 9 तारीख को एक ऑर्डर निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आरएसएस की एक्टिविटी। ये सवाल अगर संभव होता तो मैं अपने प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। मतलब असल में दिक्कत क्या है ना, बीते दिनों भगवान वाले पे बड़ा घेर दिया, आप लोग सब जानते हैं। नॉन बायोलॉजिकल जो एंटिटी है उन पर सवाल हुआ। तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि बाकी जो दो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई, पाँव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। आपको पता है कि ये सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं। तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? कोई भी, मैं आरएसएस के बारे में ये सिर्फ कहूंगा कि एक संघ है, उनके खिलाफ लोग हैं, उनके साथ भी लोग हैं। सरकारी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं सरकार के, उनकी जिम्मेदारी है सबके लिए काम करने के लिए, पूरे देश के लिए काम करने के लिए। कभी भी एक अगर उनके जो भी इंक्लिनेशन है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, राजनीतिक जो है, वो तो दिखाना नहीं है, उसके बेसिस पे काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप अभी खुलेआम से आप मेंबर भी बन जाएं आरएसएस के, तो उसका मतलब क्या है, किस ऑब्जेक्टिविटी से आप आपकी काम करेंगे? इम्पार्शियलिटी को क्या हो गया अभी सरकार में? ये पूछने लायक बात है। इस निर्णय को आपको लगता है सर? मेरे ख्याल में जो रूल था उसके लिए अच्छा कारण था, वो रूल ऐसे ही रहना चाहिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक राजनीतिक कलरिंग है, ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। सरकार के रिटायरमेंट करने के बाद आप जो भी चाहिए कर लीजिए, लेकिन जब आप सरकार में हैं आप न्यूट्रल रहना चाहिए। सब लोग को एक साथ एक ही तरह से देखना चाहिए। पहले चोरी छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकतर के ऊपर कर दिया। अब उसका कोई इलाज निकाला जाएगा विपक्ष की तरफ से। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गला घोटा जाता है सरकार का। 2.5 घंटे तक कोशिश की गई, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया पिछले सत्र में, और सांसदों को नसीहत दी है कि सब जो है काम करें, देश के लिए आते हैं पार्लियामेंट। वो तो बीजेपी के सांसद ही तो गड़बड़ी करते हैं। क्या कहना है? देखिए, यही मैंने ट्वीट किया है कि पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर
रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। पर देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज है। इसलिए ये बदलाव लाया गया था सर्विसेज में कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, कोई एसोसिएशन से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। द ओनली एफिलिएशन इज टू योर country. Unfortunately, BJP wants to change that.